मसला खुली जगह के दुरुपयोग का नहीं है जो कहा जा रहा है, क्योंकि चालाकी से यह बात कही जा रही है कि नहीं, हम नमाज के खिलाफ नहीं हैं, हम खुली जगह के दुरुपयोग के खिलाफ हैं। तो अगर आप खुली जगह के दुरुपयोग के खिलाफ हैं तो गोवर्धन पूजा कैसे होने दी गई उसी खुली जगह पर? खुली जगह से आपको एतराज था, फिर आप गुरुद्वारे में क्यों पहुंच गए? आप वहां बहस करने क्यों पहुंच गए कि आप इन्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे? इससे साफ जाहिर है कि मसला नमाज नहीं है, मसला कोई भी बहाना खोजना है जिससे आप मुसलमानों पर हमला करें। गुड़गांव में जो भी हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, ख़ासकर संविधान को कायम रखने की जिम्मेदारी जिनको है, यानी पुलिस और प्रशासन। मैं राजनीतिक सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हरियाणा में जिस राजनीतिक दल की सरकार है, वह राजनीतिक दल जिस विचारधारा में यकीन करता है, वह विचारधारा मुसलमानों को दोयम दर्जे का शहरी बनाना चाहती है। लेकिन हम अभी भी ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में जो पुलिस है और प्रशासन है, उसकी प्रतिबद्धता पहले संविधान से है और उसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी दखल हो, वो राजनीति का दखल हो या कोई और दखल हो, वह संविधान के प्रभुत्व को कायम रखेगी। यह हम उम्मीद करते हैं और इसको एलीट सर्विस कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को। और हर साल मई जून के महीने में हर अखबार में फ़ोटो छपते हैं, तारीफ़ें होती हैं कि ये हमारे मुल्क के आला दिमाग हैं जो अब इस मुल्क का प्रशासन संभालने वाले हैं। 2018 में जब यह मामला शुरू हुआ और हम लोग गुड़गांव नागरिक एकता मंच की तरफ से प्रशासन से मिलने गए, तो प्रशासन ने वही कहा जो अल्ताफ़ साहब ने यहाँ कहा कि हम इतनी जगह पे सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इसलिए इतनी जगह पर दे रहे हैं। यानी उन्होंने ये कबूल किया कि नमाज से कोई परेशानी नहीं हो रही थी। और यह बात सबके सामने साफ़ हो जानी चाहिए कि यह जो एक तस्वीर पेश की जा रही है कि ये लोग ट्रैफिक को रोक रहे हैं, पब्लिक न्यूसेंस खड़ा कर रहे हैं। मैं खुद था प्रशासन के साथ बातचीत में और उनका यह कहना था कि उनके पास इतनी फोर्स नहीं है कि वो इनका मुकाबला कर सकेंगे, इसलिए निगोशिएट करके 36 या 37 जगहें, 36 थी, 37 जगहें ये खुद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था और हमने उनकी मजबूरी समझी। हालांकि उसके बाद प्रेस के लोग इस चीज़ को नोट करेंगे और आप लोग भी कि पिछले 3 महीने से जो हो रहा है उसमें एक ही तरह के चेहरे हैं, 15-20 लोग हैं जो हर बार भीड़ इकट्ठा करते हैं और वहां पहुंचते हैं। इसका मतलब यह कि पुलिस बहुत इत्मीनान से इन 15-20 लोगों की शिनाख्त कर सकती है, जिनकी शिनाख्त है वो सामने है, और उनको वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकती है। अगर कोई लगातार वायलेंस कर रहा है, लगातार हिंसा कर रहा है, तो उसको हिंसा करने देने के लिए खुला छोड़ना, इसका मतलब आप समाज के एक तबके को असुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि मुसलमानों की तरफ से कोई न्यूसेंस नहीं हो रहा है जो नमाज पढ़ रहे हैं। और बतलाया गया कि खुले में नमाज पढ़ना कोई शौक की चीज़ नहीं है, मजबूरी की चीज़। आप काम करते हैं अपने दफ्तर के आसपास, जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ 25-30 लोग, कहीं 100-200 लोग, अलग अलग जगह अलग अलग तादाद है, लोग इकट्ठा होते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। मसला खुली जगह के दुरुपयोग का नहीं है जो कहा जा रहा है, क्योंकि चालाकी से यह बात कही जा रही है कि नहीं, हम नमाज के खिलाफ नहीं हैं, हम खुली जगह के दुरुपयोग के खिलाफ हैं। तो अगर आप खुली जगह के दुरुपयोग के खिलाफ हैं तो गोवर्धन पूजा कैसे होने दी गई उसी खुली जगह पर, उसी दिन जुमे के रोज? गोबर के उपले कैसे फैलाने दिया गया? ये हक किसको मिल गया कि उस खुली जगह पर गोबर का उपला फैला दे? तो मसला खुली जगह का है ही नहीं। उस खुली जगह पर आकर आप ढोल नगाड़े लेकर नारे कैसे लगा रहे हैं? सवाल न्यूसेंस का नहीं है, खुली जगह का नहीं है। सवाल यह है कि एक पॉलिटिक्स है जो इस मुल्क में एम्पावर कर रही है छोटे छोटे होलिगन्स के, गुंडों के समूह को, कि वे मुसलमानों पर और ईसाइयों पर अपनी मर्जी से हमला करें। और ये सिग्नल उनको दिया गया है
कि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और इसलिए मुसलमानों पर अलग अलग बहाने से हमला किया जाता है। ये ठीक है, ये बात हुई कि खुले में नमाज, लेकिन द्वारका में जो हज हाउस बन रहा था वो तो कोई खुले में कुछ नहीं हो रहा था, वो एक बिल्डिंग बन रही थी। फिर उसके सामने क्यों हंगामा? आनंद में एक मुसलमान एक रेस्तरां खोल रहा है, तो ये कहना कि रेस्तरां खोलने से अपवित्र हो जाएगी जगह, तो इसलिए हम रेस्तरां नहीं खोलने देंगे। दिल्ली में द्वारका में आपने चर्च पर हमला देखा, कर्नाटक में लगातार चर्चेस पर हमले हो रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में विदिशा में अभी एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल पर हमला देखा गुंडों का, और वो हमला था जब बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम पर हमला किया उन्होंने, बच्चों पर हमला किया। तो ये बहुत साफ है कि मसला खुली जगह के दुरुपयोग का नहीं है, मसला है कि मुसलमान कहीं भी विजिबल नहीं दिखना चाहिए, विजिबल नहीं होना चाहिए। पब्लिक स्पेस अगर कह रहे हैं, और मैं 2 मिनट सिर्फ लूंगा, पब्लिक स्पेसेस अगर पब्लिकली मेंटेन किए जाते हैं, इसका मतलब वो टैक्स पेयर के पैसे से मेंटेन होते हैं। हालांकि खुली जगह कोई मेंटेन भी नहीं होती। टैक्स पेयर इस मुल्क का हर शहरी है, वो मुसलमान भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है। तो हिंदू समूहों का, मान लीजिए वो हिंदू समूह ही हैं, हम 1 मिनट के लिए मान लें, यह कहना कि हम तय करेंगे इसका इस्तेमाल कैसे होगा, यह किस तरह संवैधानिक है? क्या अब हिंदू समूह डिक्टेट करने लगेंगे कि पब्लिक स्पेस कब कौन कैसे तय करेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या उसके मुताबिक पीछे और पीछे और पीछे हटता जाएगा? यह पहला सवाल है। दूसरा कि गुरु पर्व के दिन वो जुमा था और गुरुद्वारे में एक आप उसे कहें बड़प्पन, दोस्ती, उसका परिचय देते हुए कहा गया कि आप गुरुद्वारे में नमाज पढ़िए। खुली जगह से आपको ऐतराज़ था, फिर आप गुरुद्वारे में क्यों पहुंच गए? आप वहां बहस करने क्यों पहुंच गए कि आप इन्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे? इससे साफ जाहिर है कि मसला नमाज नहीं है, मसला कोई भी बहाना खोजना है जिससे आप मुसलमानों पर हमला करें, जिससे आप ईसाइयों पर हमला करें। और इस बात को सबको समझ लेना चाहिए, बहाना हर समय नया खोजा जाएगा। यहाँ खुली जगह का है, कहीं धर्मांतरण का है, कहीं कुछ और है। गुरुपर्व के दिन जाकर आप सिखों से ये बहस कर रहे हैं कि आप गुरु तेग बहादुर को भूल गए हैं, यानी आप सिखों को याद दिलाएंगे कि गुरु तेग बहादुर ने क्या कुर्बानी की और क्यों उन्हें मुसलमानों का साथ नहीं देना चाहिए। या आप सिखों से बहस कर रहे हैं, तो सिख कैसे बिहेव करें ये भी आप ही तय करेंगे कि सिख मुसलमानों के साथ रिश्ता रखें न रखें, ये भी अब हिंदुत्ववादी समूह तय करेंगे। तो यह मौका, एक तो गुड़गांव के पुलिस और प्रशासन को हम कहना चाहते हैं कि सवाल उनके इकबाल का भी है, क्या वो अपना इकबाल कायम रख पाएंगे या नहीं, या वो गुंडों के समूह के सामने झुक जाएंगे? सवाल इसका है। ये जिम्मेदारी उनकी है और उनसे सवाल किया जाएगा। हम अभी हरियाणा सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, हम उनकी आइडियोलॉजी जानते हैं। और दूसरा, इस मुल्क के सारे लोगों से, विशेषकर हिंदुओं से, कि क्या वे यह चुपचाप देखते रहेंगे कि ईसाइयों और मुसलमानों पर तरह तरह के बहाने से हमला किया जाएगा और उनको परसिक्यूट किया जाएगा? ये 2 सवाल हैं। और राजनीतिक दलों से भी ये प्रश्न है कि क्या ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है, और क्यों अब तक संसद में यह सवाल नहीं उठा है और विधानसभाओं में ये प्रश्न नहीं उठा है? बहुत शुक्रिया।